गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका संसाधन चैप्टर चल रहा है। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं और इनका जो वर्गीकरण किया जाता है निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जैसे पहला है मौलिकता के आधार पर, तो प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है उपयोगिता के आधार पर, कि आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। पुनः पूर्ति के आधार पर, कि कौन सा चीज़ ऐसा है जिसका आप पूर्ति कर सकते हैं, किसका पूर्ति नहीं हो सकता है। और पाँचवा नंबर है विकास की अवस्था के आधार पर, जैसे विकसित संसाधन और संभाव्य संसाधन। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो हमें प्रकृति से, नेचर से मिलता है, जैसे भूमि, जल, वायु, वन, खनिज, जीव जंतु और वनस्पति, या जैसे पेड़ पौधे जो हम लोग नहीं बना सकते हैं। जैसे पानी हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वो हमको नेचर से ही, प्रकृति से ही प्राप्त होता है। जैसे हवा और भूमि, जैसे ज़मीन हुआ जहाँ हम लोग खेती करते हैं, भूमि। तो ये सब जो है क्या है, नेचुरल थिंग्स है। या पहाड़ है, हम लोग पहाड़ भी नहीं बना सकते हैं। या बादल है, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन क्या है? जैसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन से का ही उपयोग करके हम लोग कुछ सामान बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन। जैसे यंत्र बनाते हैं, तो हम लोग यंत्र कैसे बनता है, लोहे का यंत्र बनता है। तो लोहा कहाँ से आता है? वो एक खनिज है, वो हम लोग का एस्क मिलता है, उससे हम लोग बनाते हैं लोहा निर्माण, मतलब लोहा का निर्माण करते हैं। पहले लोहा बनाते हैं, उसके बाद ही उससे मशीन बनता है। या लोहा और कुछ मिला के हम लोग स्टील बनाते हैं। तो ये सब क्या हुआ, आपको यंत्र में स्टील का भी काम होता है। या कोई भी उपकरण बनाते हैं, वाहन बनाते हैं, गाड़ी आप लोग देखे हैं, जैसे आप लोग देख लीजिए तो फाइबर, कार बनाते हैं या बस बनाते हैं तो फाइबर का यूज़ होता है। या कहीं ना कहीं ट्रेन बनता है तो उसमें लकड़ी का भी काम होता है। तो हम लकड़ी कहाँ से मिलता है? तो पेड़ से। तो हम लोग ये सब जो है, जो हम लोग बनाते हैं, वो सब मानव निर्मित संसाधन है। आप लोग और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं, फेस देखते हैं शीशा में, तो शीशा क्या है? शीशा भी एक धातु है, लेकिन हम लोग जो जिसमें फेस देखते हैं वो क्या है? मानव निर्मित है। आपके बुक में दिया हुआ है इस्पात। इस्पात क्या है? तो ये स्टील को ही इस्पात कहा जाता है। और मानव निर्मित संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं मानव निर्मित को, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन की मदद से ही हम लोग बनाते हैं। और प्राकृतिक संसाधन को सांस्कृतिक संसाधन में परिवर्तन करता है। जैसे इस दृश्य में मकान, मशीन, परिवहन के साधन सब है, मानवीय संसाधन है, ये सब हम लोग बनाए हैं। मानव द्वारा अपने परिश्रम, मतलब हम लोग जो लेबर करते हैं, हम लोग जो मेहनत करते हैं, और बुद्धि कौशल, मतलब हम लोग का कैसा बुद्धि है। जैसे ट्रेन बनाए तो इसके लिए क्या है, कहीं ना कहीं माइंड की ज़रूरत पड़ी। तो प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके हम लोग ये सब चीज़ बनाए हैं। आप लोग बहुत चीज़ देख सकते हैं, जैसे मोबाइल भी देख सकते हैं, इसमें माइंड का यूज़ किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे प्रयोग खेती करने के लिए, भवन बनाने, सड़क एवं रेल आदि बनाने के लिए किया गया है। इसी प्रकार जल का प्रयोग किसके लिए? तो सिंचाई करने के लिए, जल विद्युत बनाने के लिए, घरेलू कार्य के लिए। नदियों पर बांध बनाकर मानव जल को क्या करता है, अनेक उपयोगी कार्यों में उपयोग करता है। जैसे बांध बनाते हैं तो उससे क्या करते हैं, हम लोग खेती भी कर लेते हैं उस पानी से, या विद्युत ऊर्जा भी हम लोग उत्पन्न कर लेते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन को जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन विभाजित किया है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होता है, सदैव बना रहता है प्राकृतिक में। जैसे आप लोग सौर ऊर्जा देख लीजिए, तो हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ये सोलर जो सूर्य की ऊर्जा है, ये हमेशा हम लोगों को मिलती है, इसका यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं। या पानी का, नदी में पानी है तो ये हमेशा बनी रहती है, एक बार ख़त्म होने का ये नहीं, क्या एक बार यूज किए तो फिर ख़त्म हो जाएगी। या हवा, पवन चक्की की बात करें, समुद्री लहरें, ये जीव जंतु, मानव वन संपत्तियाँ, ये सब कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, जिसका उपयोग हम लोग बार बार पृथ्वी पर अनंत काल, मतलब बहुत दिनों तक कर सकते हैं, और ये विद्यमान रहेंगे, मतलब यहाँ प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? प्राय खनिजों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। खनिज मतलब जो हम लोग ज़मीन को खोद के निकालते हैं, ऐसे भूगर्भ में इसकी मात्रा सीमित है। एक बार भूगर्भ से खनिज, जैसे लोहा, कोयला, खनिज, तेल निकालने के बाद इसका निर्माण जो दोबारा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है?
आप लोग जानते हैं कोयले का निर्माण जो है मतलब करोड़ों वर्ष लग जाते हैं कोयला बनाने में। अगर हम लोग उसका यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब फिर से हमको वहाँ से नहीं मिल सकता है। जब एक बार जहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं वहाँ पे दोबारा वो नहीं बन सकता है। यही कारण है इनका प्रयोग जो है सावधानीपूर्वक करना चाहिए और इसका संरक्षण भी करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जैविक एवं अजैविक संसाधन। अब नेक्स्ट है आपका जैविक एवं अजैविक संसाधन। अगर सही तौर पे मतलब सीधे बोलें तो जैविक संसाधन वो होते हैं जो किसी भी जीवों के अवशेषों से निर्मित ईंधन होता है, किसी के जीवाश्म से, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ। तो करोड़ों साल पहले जो है पेड़ पौधे सब क्या ज़मीन में दब गए थे या बहुत सारे जीव दब गए थे, जिसके कारण से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ या कोयले का निर्माण हुआ। और अजैविक संसाधन क्या है, जैसे चट्टान अगर हम देखें या मिट्टी देखें तो चट्टान कैसे बना, तो ज्वालामुखी से। तो उसमें कोई जीव जंतु नहीं बल्कि धरती के अंदर जो गर्मी के कारण से ही चट्टान का निर्माण होता है। चट्टान का निर्माण किस तरीके से होता है ये आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़िएगा आगे। और फिर चट्टान से ही, पहाड़ से ही क्या होता है, मिट्टी बनता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं साइंस में। फिर जल का निर्माण कैसे होता है, तो ये भी किसी जीव या पेड़ पौधे से नहीं होता है जल का निर्माण। तो ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। इसमें कोई भी जीव जंतु या कोई भी वनस्पति का जीवाश्म नहीं होता है, तो ये अजैविक संसाधन है। नेक्स्ट है आपका कच्चा माल, खाद्य पदार्थ एवं ऊर्जा संसाधन। तो कच्चा माल क्या होता है, जैसे कोई भी किसान या अगर हम लोगों को वन से कोई भी लकड़ियाँ मिलती है जिससे हम लोग बहुत कई तरीके के फर्नीचर का निर्माण करते हैं, तो वो किससे बनाते हैं, तो लकड़ी से बनाते हैं। लकड़ी हम लोगों को वन से मिलता है। कुछ लकड़ियाँ कठोर होती है, कुछ क्या होती है, कोमल होती है। जिस या वन संपत्ति से, कोई वन से जो बहुत सारे पेड़ हैं, इससे कई तरीके की चीज़ हम लोगों को मिलते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं रबड़ जो है हम लोगों को वन से मतलब रबड़ प्लांट होता है जिससे हम लोगों को रबड़ मिलता है, या छाल, जड़ी बूटियाँ, ये सब क्या है, ये सब कच्चा माल है। या कच्चे माल की बात करें तो कपास, जूट, रबड़, शन होता है, तिलहन, गन्ना आदि, ये सब क्या है, कच्चा है। इससे हम लोग कैसे खाद्य पदार्थ बनाते हैं, तो गन्ना से हम लोग कैसे बनाते हैं, तो चीनी का निर्माण करते हैं। और जैसे अगर बात करें तो तिलहन, तो मुस्टार्ड जैसे सरसों आप लोग देखे होंगे, तो उसका भी प्लांट होता है, उसका बीज मिलता है हम लोग को, उससे हम लोग तेल निकालते हैं। तो वो खाद्य पदार्थ हुआ और उसका कच्चा माल क्या हुआ, तो सरसों का बीज जो है। ठीक इसी तरीके से कपास का, जूट का, इसका यूज हम लोग करते हैं। और जंतुओं से क्या मिलता है हम लोगों को, जीव जंतुओं से, तो जैसे उसके बाल से कुछ मिलता है, शमूर, ऊन, खाल, चमड़ा, सींग, दांत आदि, चर्बी, रेशम, तेल आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या चीज़ होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं जंतुओं से हम लोगों को सिल्क मिलता है, तो ये कपड़ा हुआ, रेशम ही है। और तेल भी मिलता है हम लोगों को, जैसे कुछ जानवरों के चर्बी से हम लोग तेल का निर्माण करते हैं। और जैसे ऊन है, तो ऊन आप लोग जानते हैं किससे मिलता है, भेड़ से मिलता है। तो ये सब जंतुओं से हम लोगों को मिलता है। तो कच्चा माल क्या हुआ, जंतु हुए, और उससे हम लोगों को जैसे ऊन मिला, ऊन से हम लोग क्या बनाते हैं, ऊन हुआ कच्चा माल, और उससे स्वेटर का निर्माण करते हैं हम लोग। फिर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जो हम लोगों को कृषि, वन, जंतुओं एवं खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे फंद, कंद, मूल आदि प्राप्त होते हैं किससे, तो वनों से होते हैं या पेड़ पौधों से हम लोगों को मिलते हैं। और जंतुओं से हम लोगों को क्या मिलता है, तो दूध, पनीर, मक्खन, मछली, अंडा, ये सब हम लोगों को किससे मिलता है, तो जंतुओं से मिलता है, जीव जंतुओं से। और नमक हम लोगों को कहाँ, नमक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है, ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो समुद्री पानी से। कोई भी साग सब्जी होता है, साग सब्जी जो है पेय पदार्थ है। चीनी, वनस्पति तेल, फल, मसाले आदि हम लोग कहाँ से, कृषि के द्वारा मिलता है। आधुनिक युग मशीनों का युग है। मनुष्यों को विभिन्न गतिविधियों के लिए अनेक प्रकार के यंत्रों का, उपकरणों की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऊर्जा के लिए पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा मुख्य है। ऊर्जा संसाधन को दो तरीके से बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन अभी आपको पढ़ा चुके हैं कि क्या है ये। फिर है नेक्स्ट है आपका संसाधनों का विकास।
संसाधनों का विकास कैसे हुआ, तो जैसे आदि मानव की बात करें प्राचीन इतिहास में, तो मानव जो है प्राकृतिक संसाधनों का विकास शुरू से ही करता है। जैसे आग की खोज की उन्होंने, उसके बाद फिर खाना पकाया, फिर उन्होंने वस्त्र पहने, पेड़ के छाल या पत्तियों से, तो अपना धीरे धीरे संसाधन का विकास हुआ। जैसे से मानव की बुद्धि कौशल का विकास हुआ, उसने प्राकृतिक संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग किया। जैसे अगर बोलें सौर ऊर्जा की बात करें, तो सोलर पैनल हम लोग कब से यूज किए, तो कहना कि ये आधुनिक युग आया, तो इससे हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ का निर्माण हुआ। और अभी आप लोग देखते हैं कि साइंस कितना डेवलप कर रहा है। ये क्या है, ये तो संसाधन ही हम लोगों का। पहले हम लोग चिट्ठी का यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या है, मोबाइल से हम लोग मैसेज भी कर देते हैं और वीडियो कॉलिंग भी कर देते हैं। तो ये कि भी क्या है, एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का विकास कहानी की मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। धीरे धीरे मानव कहाँ पहले रहते थे, गुफाओं में, वो प्राकृतिक रूप से मतलब नदियों के जल का ही पानी पीते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उचित उपयोग करने के लिए नहरें खोदी, आवागमन संचार के साधन, फिर उन्होंने पहिया का आविष्कार किया था, जैसे कि वो चला मतलब पहिया से, फिर जानवरों को बांध के खींचना, मतलब धीरे धीरे वो अपने संसाधन का विकास किए। आप लोग अभी देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। वो देश आर्थिक रूप से विकसित देश बन गए हैं जो देश प्राकृतिक संसाधन का विकास बहुत किया, प्राकृतिक संसाधन का अधिक विकास किया है, तो वो क्या है, विकसित देश बन गए हैं। जो अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक विकास नहीं कर पाए हैं, वो आर्थिक दृष्टि से अभी भी पिछड़े हुए देश हैं। तो आप लोग कुछ देशों का देख सकते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जो क्या बहुत विकसित हैं, जैसे अमेरिका हुआ और रूस हुआ, यहाँ तक क्या अमेरिका, रूस और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकसित देश हैं। हाँ, बहुत सारे देश हैं जो विकासशील हैं और आर्थिक दृष्टि से अभी भी पिछड़े हैं, जो आप लोग जानते हैं कौन कौन से देश हैं। नेक्स्ट है आपका चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लोहा का यूज अगर एक में कर देते हैं गला के, फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं उसका दोबारा। रबड़ है, या पानी का भी हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। ये चक्रीय संसाधन वही हुआ जो जिसका हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक क्या कागज़ का भी हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, उसको पिघला करके प्रयोग कर सकते हैं। उनका संरक्षण चक्रीय संसाधन को नियंत्रित करके किया जा सकता है। इसका संरक्षण जो है हम लोग लोहा का या रबड़ का, जल का, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो दोबारा फिर से यूज करके। संसाधनों का संरक्षण, अब है संसाधन का संरक्षण। हम लोग संसाधन का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ अनवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जो क्या कहीं ना कहीं समय के साथ क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। आधुनिक युग में या विकास इतना विकास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं संसाधन का दोहन में भी वृद्धि हो रहा है। मतलब जैसे अगर हम लोग पेट्रोलियम की बात करें, तो आप लोग देखते हैं कि जब हम लोगों को ज़रूरत नहीं भी होती, फिर भी हम लोग कहीं इधर उधर घूमते हैं, बाइक लेते हैं, घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पेट्रोलियम का कहीं ना कहीं बहुत खर्च होता है। इसके साथ ही संसार की जनसंख्या में भी विस्फोटक रूप से वृद्धि हुई है बहुत। अगर जनसंख्या वृद्धि से भी कहीं ना कहीं संसाधन का इस पर बहुत बुरा परिणाम होता है। इसके आपूर्ति निरंतर वृद्धि से उसके भंडार घटने लगते हैं। जितना भी ज़्यादा जनसंख्या होगा, तो संसाधन का खर्च भी उतना जल्दी ही होगा। ऐसी आशंका की जा रही है कि भविष्य में संसाधन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। आज सबसे बड़ी समस्या असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच लगातार संघर्ष की है। मॉल्थस के अनुसार क्या है, जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितिक रूप से होती है, जबकि साधन गणितीय रूप से बढ़ते हैं। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही उसकी ज़रूरतें भी बढ़ेगी। ये बात तो सही है कि अगर जनसंख्या जितनी होगी तो ज़रूरत भी उतना ही होगा। और इसके लिए क्या है, साधन का भंडार जो है वो सीमित है। ये नहीं कि कोयला बहुत है, पेट्रोलियम बहुत है, तो इन सब का जो है संसाधन जो है, ये भी इन लोग का इस सब का संरक्षण हम लोगों को बहुत ही आवश्यक है। संरक्षण से आशय क्या है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना। वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्यागी संरक्षण है। एली के अनुसार क्या है कि अभी हम लोग जैसे हैं, तो हम लोग अगर अभी त्याग करेंगे कि अरे संसाधन का इतना यूज नहीं करेंगे, पेट्रोलियम को बचाएंगे, कोयले को बचाएंगे, या नेचुरल गैस जो है तो उसको बचाएंगे, इसका संरक्षण ही
क्या है, वर्तमान मतलब इस पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। संरक्षण से अभिप्राय क्या है, इसका उपयोग बंद करना नहीं, बल्कि इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रयोग में लाया जा सके। जैसे कि हम लोग इसमें सरल शब्दों में संसाधन से अर्थ संसाधन के विवेकपूर्ण प्रयोग से है। अगर हम लोग अच्छे तरीके से इसका यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं संसाधन बहुत दिन तक रह सकता है। जैसे पहला संसाधन से अभिप्राय संसाधन की बर्बादी को रोकना है। इसकी बर्बादी जैसे आप लोग हम बताएं कि मोटरसाइकिल लेके कहीं भी घूमने के लिए निकल जाना, या खाना को आप लोग जानते हैं कि खाना को पकाना भी है तो बहुत कम समय में खाना को पका सकते हैं। फिर संरक्षण का अर्थ है संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग। संरक्षण का मतलब क्या है कि इसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना है। विवेकपूर्ण प्रयोग मतलब क्या कि जैसे गैस जलाए और गैस जला के छोड़ दिया, पानी गर्म हो रहा है या खाना पक रहा है, या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा खाना बना लेते हैं। कोयला का अगर कहीं कहीं कोयला से खाना बनता है तो वो बर्बादी को रोकना, विवेकपूर्ण प्रयोग करना है। संरक्षण बचत प्रक्रिया है। ये क्या है, अगर इसका बचत करेंगे तो ये एक टाइप का क्या प्रक्रिया है। प्रकृति प्रदत्त संसाधन के संरक्षण के लिए नियोजन की महती आवश्यकता है। देश को अपने उपलब्ध संसाधन को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन के संरक्षण की योजना निर्माण करनी चाहिए। हर एक देश को जो है मतलब अपने संसाधन की संरक्षण के लिए एक योजना बनाना चाहिए। जैसे जल, मिट्टी, खनिज, जीव जंतु, वनस्पति आदि संसाधनों के संरक्षण बहुत जरूरी है और इसकी विधियाँ अलग अलग होती है। इसलिए उचित विधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की नीति अपनाई जानी चाहिए और भावी पीढ़ियों के लिए हम संसाधनों को सुरक्षित रख सकेंगे, वरना संसाधन थोड़ी समय में समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका संसाधन उपयोग तथा सतत पोषीय विकास। संसाधन का उपयोग हम लोगों को कैसे करना और इसका पोषण कैसे करना है अगर कहा जाए तो खनिज संसाधनों को अनवीकरण संसाधन कहा जाता है। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, जिसका कहीं ना कहीं समय के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। वर्तमान समय में खनिज संसाधनों के अधिक प्रयोग से भविष्य में इसका अभाव हो सकता है और भावी पीढ़ियों को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के खनिज संसाधनों के अधिक प्रयोग से प्रदूषण की भी एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जैसे आप लोग कोयला जलाइएगा तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसके कारण पूरा विश्व चिंतित है। इनका जो है प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए और निरंतर विकास में बाधा ना आए। सतत पोषीय विकास का यही तात्पर्य है कि विकास की गति निरंतर चलती रहे, लेकिन वर्तमान में तेजी के विकास कहीं ना कहीं भविष्य में विकास की गति को धीमा ना कर दे। मतलब अभी जितना स्पीड से विकास हो रही है ऐसा ना सब कुछ खत्म हो जाएगा और आगे हम लोगों को मतलब विकास में भविष्य में जो है विकास की गति बहुत ही धीमी हो जाए। जैसे एग्जांपल में देते हैं आप लोगों को, कोयले से बिजली का निर्माण किया जाता है और बिजली हम लोगों के लिए कितनी जरूरी है वो आप लोग जानते हैं। और आने वाले समय में ऐसा ना क्या कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही कोयला का यूज़ करके या बिजली का बहुत ज़्यादा लापरवाही से यूज़ करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोयला ख़त्म होगा और भविष्य में हम लोगों को बिजली ना मिले। तो इसके लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं अच्छे से संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। सतत पोषीय आर्थिक विकास के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने होंगे। तो सतत पोषीय विकास क्या है, इसके लिए हम लोग कौन कौन से उपाय कर सकते हैं ये देखते हैं। संसाधन के अत्यधिक प्रयोग को रोकना होगा, प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा, जैविक विविधता का संरक्षण करना होगा। जैविक विविधता क्या है, तो जो जीवों से मिलता है, वनस्पति जीवों से मिलता है। पुनः उपयोगी संसाधनों का दोबारा प्रयोग करना होगा। जैसे हम लोग को कहीं ना कहीं अभी से ही सौर ऊर्जा का यूज करना चाहिए। खनिज ऊर्जा के संसाधनों के अन्य स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन का उपयोग कर चाहिए। जैसे जस्ट अभी हम बताया आपको कि खनिज ऊर्जा क्या हुआ, जैसे कोयला से ऊर्जा बनता है, बिजली बनता है। और नवीकरणीय संसाधन से कौन से ऊर्जा का निर्माण होता है, जैसे सोलर या जल ऊर्जा होता है, जल से भी बिजली बनाया जाता है और वायु से भी बनाया जाता है। तो आपके इस चैप्टर में यही है संसाधन और इसका संसाधन किस किस टाइप के संसाधन होते हैं और इसका हम लोग कैसे संरक्षण कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप सब करवा दिया, आप लोग याद कीजिएगा अच्छे से, यही आपको ये सब पेपर में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपका सिविक्स से होगा।